बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आज हमारी इस फैमिली में आपको कहेंगे खुशामदीद। और बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह सवेरे हम आपसे गप्पे शप्पे लगाते हैं, हमारी लिटरली थेरेपी हो जाती है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ से जब ये लॉन्ग टर्म वाला जो उस पर शॉर्ट टर्म पर आ जाएंगी, तो बस को ज़रा थोड़ा सा एहसास होगा कितने मज़े की थेरेपी होती है, कितना मज़ा आता है इस लोगों से बातें करने के लिए। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरा साथ दे रही हैं। बस नहीं, बस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एंड इट्स ऑलरेडी वेडनेसडे, आधा वीक गुजर गया, आधा वीक रह गया। और हमारी जब मैं शॉर्ट टर्म में आ जाऊंगी, मुझे लगता है मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करूंगी। पता है क्यों? बिकॉज फिटनेस इज माई पैशन ना। कहते हैं हर चीज़ की कदर तब आती है जब आप उसको छोड़ देते हैं। बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिड इट विद यू वंस। बट अब तुमने बहुत लंबा अच्छा हाँ, वैसे काफी लंबा अच्छा बस किया है। इससे पहले के टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्क्लोज करें, मुझे पहले बताओ तुमने अपना नाम वस नहीं रखा हुआ है, व्हाई इट इज नॉट वस असफन? Why Just a general question. हाँ नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन सब में मेरा नाम मसला हो जो है जाएगा। वो वस नहीं मैं, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। वरना there is no other reason. हाँ, ऑब्वियसली There नॉट। is no other. So do you want to be was Naeem Asfan? Anyway I'm good. Anyway I'm good. अच्छा मैं एक जल्दी से बात बता दूं, मैंने सैफ अली खान का देखा कि उनका वो अगवा हुआ है। मैं इतना हंसा हूँ, वो मतलब उनको वो हुए छुरे, इतना मैं हंसा हूँ। कोई इतनी गंदी सी कोई सोसाइटी में रहते हैं, वो इतनी गंदी सोसाइटी में कि वहाँ पे सिक्योरिटी नामी कोई चीज़ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ कभी अल्लाह माफ़ करे ऐसे कोई अंदर ही घुस कर आ सकता, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब और भाई तू 12वें फ्लोर पे रहता है, 12वें फ्लोर से नीचे लाने में किसी पूरे फ्लोर में किसी के पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा चलो इब्राहिम को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो क्या भंग पी के आपके ड्राइवर सोए हुए थे? कोई एक आध ड्राइवर तो होगा ना। आपको इतने आप अमीर हैं, अल्लाह माफ़ करे, करोड़ों रुपए आप लेते हैं, पटोटी आप हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने आप अमीर हैं, और कोई बंदे की ज़ात नहीं थी जो आपको ले जाए, आप रिक्शे पे जाना था। पता नहीं, मुझे ना कुछ झोल लगता है। मुझे तो लगता है ये जो अभी आपने बोला है सब वायरल होने वाला है यार खुदा आप खुद सोचो, अल्लाह का वास्ता, इतने कोई आप अमीर है, इतने कोई आप अमीर है, और आपको और आपके सारे नौकर भंग पी हुई, आपके ड्राइवरों ने भंग पी हुई, आप सब बेहोश पड़े हुए, आप किधर थे? मतलब और 12वें फ्लोर पे कोई अल्लाह का बंदा नहीं उस फ्लोर और पे रहता। नहीं बात सही है। और वो कह रहे कि रिक्शे में गए हैं, वो कैसे सारा कुछ किया, मुझे वो खुद समझ नहीं आया। वो लेकर गया, बेटा लेकर गया बस। अच्छा पता है हमें बिल्कुल हमें नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है सारा। पर असल में इतना प्यारा आज आपने शॉट बनाया ना, इतने कोई हसीन हम लगे। फखर भाई ओवर टू यू नाउ। तो अच्छा होता ये है कि आज का बड़ा मज़े का मैंने टॉपिक लाया है। मैं आज सुबह जब मेरी अम्मा मरी के लिए निकल रही थी, तो मैं वरा को देख रहा था अपनी अम्मा के साथ। तो वरा अम्मा को थोड़े से ना, वो मतलब डांट तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो थोड़े गुस्से में थी। कहती है अम्मी ये ठीक करे, ये आपने क्या करिए, चादर इस तरह रखे, अच्छा ये स्वेटर नहीं खींचे ना, क्यों खींच रही है? अब वो जिस तरह उनको ठीक कर रही थी, तो मुझे याद आया कि कैसे रोल्स चेंज होते हैं। अम्मा करती थी ये सब। पहले हम जब छोटे होते थे, अम्मी हमारा कपड़े ठीक किया, हमें तो पता नहीं होता था, हमारे बाल ठीक किए, नहीं जा मेहमानों के पास जा रहे, ठीक करो, पिजामा नीचे करो, पिजामा नीचे करो, और ये कर रही होती थी, बाल ठीक कर रही होती थी। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। बिल्कुल। अब शायद क्या हम वो पूरी ज़रूरत कर पाते हैं अपने माँ बाप की? क्या हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं? क्योंकि कहते हैं एक बूढ़ा इंसान बच्चे की तरह हो जाता है। तो क्या हम उनकी उस सारी ख्वाहिशों को, अब वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो शायद आपको नागवार गुजरती हैं, लेकिन उनके वो बच्चे की मानंद हो जाते हैं, तब वो चाहते कोई उनका ख्याल रखे। यार और पता है क्या है सबसे क्यूट बात ये है कि अम्मा जो है ना मुझसे अब हर दफ़ा वो मैं जब जाती हूँ घर किसी भी इवेंट में जाना हो, तो मम्मा मेरा वेट कर रही होती कि मैं आकर उनका मेकअप करूँगी। एंड और पता है बहुत एक्साइटेड भी होती है। अच्छा वो आकर ये बताएगी, फिर वो कोई ड्रेस लेकर आती हूँ, पूछती हूँ कौन सा पहनना है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वेरी गुड टॉपिक है। हम सारे वाकई में अब जो है अपने पेरेंट्स की बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। बल्कि ये भी होता है कि अक्सर मैं अगर अम्मा को कोई बात बताती हूँ, मैं अम्मा को बोलती हूँ अम्मा खबरदार आपने बात इधर से उधर की। अच्छा आपकी अम्मा ऐसे करती हैं, आपसे वादे करके हाँ नहीं करूंगी बात, और किसी और को बता देती है कि मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी अम्मा, अब मैंने मना करता हूँ अब्बा कोई बात नहीं बतानी, अम्मा उस चीज़ की कीमत ही बता देती है अब्बू को कितने की लाई है इसने। ओ वल्ला ये माएँ करती है। और फिर अगर उनसे जाके हम दोबारा पूछे मम्मा ये आपने बात क्यों की थी, कहती मैंने तो कोई बात ही नहीं की। आप उन्हें डांट भी नहीं सकते। करती है, वो कहती है नहीं नहीं मैंने खाली उन्हें ये कहा था, ये करते हुए बात कोई चली, बात कोई छोटी सी बात चली, तो मेरे को कौन सी चली बात जिसमें आपने मेरे जूतों का बताना लाजमी था कि इतने महंगे
मैंने खरीदे। कहते कोई बात चली और हम उसके बाद मूव ऑन हुए। हमने किधर जाना है, कैमरे ज़ैनब पे की जाना है तरफ अब हम चलेंगे। यार। प्यारी वैसे सी बड़े तुम ज़ैनब। लोग फिट कैमरास आज हमें दे रहे हो, बहुत मेहनतें हो रही हैं आज मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं क्या हाल मैं है? बिल्कुल ठीक। आज काम करते हुए ज़ैनब ने सलाम किया हमें। ये इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे। आई बहुत लव शुक्रिया, इट, बहुत शुक्रिया। आई लव इट। क्या बना रही हो आज? आज चिकन टेंडर्स बन रहे हैं और गार्लिक और बटर ऑयल के साथ। और इसमें ये टेंडर छोटे होते हैं, तो तुम छोटे ही हाँ, करोगी? ये देखिए ना, ये क्या साइज होगा? ज़ैनब वो जो टेंडर पॉप्स होते हैं फ्राई होने टेंडर वाले, पॉप्स वो नहीं वाले है, हैं क्या? स्ट्रिप्स की टेंडर कटिंग पॉप्स में तो होगा, लेकिन होते हैं। टेंडर पॉप्स की तरह भी कर सकते हैं आप, छोटे आप छोटे इसको क्यूब फ्राई कटिंग भी में कर सकते हो, लेकिन आप फ्राई नहीं कर रहे हो। हाँ, है मैं ना? फ्राई नहीं कर रही चलो ये तो इसको। बहुत अच्छा, इट healthy इज अ हो वेरी जाएगा। गुड टाइम क्योंकि अभी विंटर वेकेशंस तकरीबन जारी और सारी हैं, अभी खत्म कुछ लगा जगह पे नहीं हुई है। तो आप लोग जो सेमेस्टर ब्रेक भी आया हुआ है कुछ लोग का, तो आप घर में बैठ के खुद भी बना सकते हो और साथ में मूवी लगाएं कोई मज़ेदार सी, और साथ में कोई वो लगा ले, तो परदेस सबके लगा ले। फेवरेट होते हैं वैसे भी, चिकन नगेट्स हों, पॉप्स हों या आपके टेंडर्स हों, तो सबको बहुत फेवरेट होता है। बस चिकन है ना, चिकन, हाँ, फ्राई बाकी हुआ में है खाया और बस जाता है, आपने या कोई enjoy अच्छा सा करना। ड्रामा। अच्छा, मैं पता है क्या करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों शौक है, मैं पुरानी चीज़ें देखता हूँ। मुझे कभी नहीं, मैं आई प्रेफर पुरानी चीज़ें, कोई पुराना ड्रामा लगा लूंगा। अच्छा। कोई पुराना ड्रामा या कोई पुरानी फिल्म लगा लूंगा, वो दोबारा देख लूंगा, 900वीं दफा देख लूंगा। लेकिन आई लव इट, आई लव इट। मेरी कुछ अच्छा, movies एक जो मैं एक बार-बार मूवी है देखता जो आप अपने घर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते। सोचो, गेस करो जल्दी से। आप वो देखोगे ना, आपके पेरेंट्स आपके तरफ देखना है और बस उन्हें बगैर वजह के रोने आने हैं। हूँ। बागबान, ओफ, आई विल नेवर वॉच दैट। अच्छा, कभी भी, कसम खुदा की। और पता है आपको भी लुक्स आती हैं कि हाँ, आपने ये किया हुआ है। आपने ऐसे देखा है। ये आपने भी किया है, ठीक है। और और बागबान बहुत ओवररेटेड और आप फजूल कर रहे गिल्ट में चले जाते हो। हाय, हम क्या कर चुके हैं अपने बाबा के साथ, अल्लाह माफ करे। अच्छा ज़ैनब, व्हाट डू यू हैव टू से, ये जो रोल स्विच होता है हमारे माँ बाप के साथ, हम वो करना शुरू जाते हैं जो बचपन में उन्होंने हमारे साथ किया होता है। हाउ डू यू फील इट? और बड़ा जिन अजीब चीज़ों लगता से है। हम बचपन में चिढ़ते थे कि अम्मी ऐसे और अब- क्यों कर रही हैं, और हम खुद, जैसे मैं अब घर पे ये चेक कर रही होती हूँ, जब काम कर रही होती हूँ तो मैं कोई ऐसी बात बोल देती हूँ जिससे मुझे एकदम होता है कि हाँ, मेरी माँ ये बात मुझे करती थी, तो मुझे कितना चिढ़ना होता फील होता था कि क्यों आप ऐसे क्यों कह रही हैं। और वही सेम बात अब मेरे बच्चे भी मेरे तुम साथ अपने बच्चों करते के हैं। साथ कर रही हो? मैं कि वो सेम कर रही हूँ। अच्छा, जैसे सुबह सुबह अम्मी उठती है ना, तो अगर गेट तक जाना है, जैसे 6-7 बजे उठेंगी, तो अगर गैराज में हवा की वजह से गंद आया, तो मैं अभी परसों ही मैं झाड़ू लेके वो काम करती थी, तो वो करते करते मुझे अपनी अम्मी याद आई कि अम्मी भी करती थी और मम्मी को सुबह कहती थी, अम्मी क्या आप सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं, अभी आप बिल्कुल, सुबह हुई है, exactly, हाँ। आंख खुली और आपने झाड़ू, और मैं ये काम कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे वो फील होता है कि अम्मी को वो क्या बुरा लगता था कि वो I बाहर से understand, मिट्टी you're so आई हुई है, right. रात को हवा बिल्कुल। और चली हुई सोचो है। ज़ैनब, मैं क्या अगले दिन कर रही हूँ और इतना ऑलरेडी बिजी हूँ। मैंने क्या किया, मैंने मसाले के जो डब्बे हैं ना, हाँ। सारा मसाला प्लेटों में लग करके वो मांज रही हूँ, साफ कर रहे हैं। अम्मी यही करती हैं। अम्मा करती आप है। शादियों पे जाते हैं या कहीं भी किसी फंक्शन जाते हैं तो आपकी अम्मी आपको सर्व करती थी, खाना देती थी। अच्छा। अब ये होता है कि अम्मी बैठी हुई होती है और हम अम्मी को उसी तरह पूछते हैं कि ये खाना है, और तो नहीं कुछ खाना, और ये ले अच्छा, आए, और अम्मी मेहमान इसी तरह जब बैठी आते होती हैं, थी। अब जैसे हम अब ट्रीट करते हैं, हमारा एक वो होता है, हम कहते हैं अब कोई आ जाए तो आप तो पीछे ही पड़ जाती है उनके करते। नाउ वी डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। सेम तो मेरे करते ख्याल हैं। शायद और अपने बाप की कदर कहते तब आती है जब आपकी अपनी औलाद हो अपनी जाती औलाद होती है, है, बिल्कुल और सही कहते खुदा ना खास्ता वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ऐसा तब ही तक बहुत देर हो चुकी थी, जब कदर आती है। लेकिन हम उस दिन, मैं बता रहा था, मैं जब गया हुआ था अपने गाँव, तो मेरी ताइयाँ चाचियाँ बैठी हुई थी, तो हमारी ऐसी गपशप लगती रहती है। तो उन्होंने कहा कि पर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने माँ बाप का कर्ज जो है दोबारा अदा कर कभी भी नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट 110। पॉसिबल। आप आपके मुझे बच्चे भी लगता नहीं है कर कर्ज तो पाएंगे। अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें हम कर सकते हैं शादी के बाद, जब हमारे अपने बच्चे होते हैं तो हम वो चीज फील कर सकते हैं। कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन उस फील, जो वो फील है ना, हाँ। वही मैं कहती हूँ कर्ज की और अपना नज़र हो बेस्ट दे सकता है। सकते हैं। आपके पास जितना हाँ। टाइम है, अपने माँ बाप के पास जाकर थोड़ी बहुत, आपको थोड़ी बहुत नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा, खिदमत इम्तियाज करनी कह रहे हैं, चाहिए। कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा कैसा कोई काम हो जाए कि अपने माँ बाप के वक्त गुजारूं, पर उनसे भी तो पूछो कि वो तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं कि नहीं। तुम्हारा दिल तो करता है, लेकिन उनका यकीनन नहीं दिल करता होगा। वो कहते हैं कि तू दूर ही चंगा है, तू दूर ही चंगा लगता है। तो लेडीज जेंटलमैन, आज आपने हमें बताना है कि कैसे आपने देखा कि आप अपने माँ बाप जैसे बनते जा रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे बनते जा रहे हैं जैसे वो हुआ करते थे, और ऐसी क्या बात आपने अपने अंदर नोटिस किया जो एग्जैक्टली आपकी अम्मी या आपके अब्बू किया करते थे या आपकी नानी किया करती थी। हम यहाँ पे लेकर छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज बहुत प्यारी सी मेहमान बहुत तवील अरसे के बाद आज हमारे पास मौजूद है और उनसे बहुत सारी गपशप करेंगे। आज देखते रहिएंगे आप एक और सुबह, लेकिन अपने नाश्ते के साथ कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक तरफ तुरान, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। मेरे और बस के कपड़ों का रंग बस पर्पल और मैं ब्राउन। लेकिन मेरे साथ मैचिंग करके मेरी प्यारी सी मेहमान ज़रूर आई हैं। उन्होंने मेरी जैकेट के साथ जा बजा मैचिंग की है। आई लाइक फॉर दैट। बट आपको इस मेहमान से मिलवाने से पहले आपको बताएं कि आप लोग बहुत इनसे प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत घूम फिर कर आई हैं, बहुत इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे होकर आई हैं, वापस आ गई हैं। और हम इनको इंशाल्लाह ताला अब जाने नहीं देंगे। बड़ा मज़े गुफ्तगू इनसे होती है, बड़े मज़े गपशप होती है। लेडीज जेंटलमैन, द हर्बलिस्ट, आपको पता है कौन है? नाइला हक हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नाइला, कैसी है आप? शुक्रिया मेरे साथ मैचिंग करने के लिए। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हाल कैसे चाल? हैं आप? बिल्कुल इतने ठीक। अच्छे लग रहे हैं। सुबह खुशगवार हो गई आप। अस्सलाम चाय भी बहुत वालेकुम। प्यारी लगी। क्या हाल चाल है? प्लीज मैं बैठे। बिल्कुल ठीक, thank नाइला, you। बड़े मजे की बात है। आज जब मैंने फेसबुक खोला तो फेसबुक पे अब कोई उक्का दुक्का ही पोस्ट आती है। अब कोई ना आपको टैग करते हो कि फेसबुक थोड़ा सा वो लोग हाँ, बिल्कुल। ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब अब इंस्टाग्राम आप यूज भी नहीं करते होगे, और है मैं ना? भी यूज नहीं करता। हाँ, बिल्कुल भी। तो मुझे नोटिफिकेशन आई कि विद नाइला हक। मैंने कहा रिव्यू करते हैं क्या विद नाइला क्या होने लगा है, और लिखा हुआ। अब मैंने कहा ये उर्दू, अब आप उर्दू इतनी कम पढ़ते हैं। मैंने कहा कनो कनू कनू, मैंने कहा क्या लिखा? किनू लिखा हुआ था, और वो मैंने कोई 6 घंटे में पढ़ा है। कनो कनो कना कनो के। हालांकि आपकी तो और, उर्दू बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी तो वो उर्दू करते अच्छी रहे है, हो। पर पता है क्या हुआ? जो आपके सामने मोहतरमा बैठी है ना, इन्होंने ये के नुक्ते नहीं डाले ना, तो वो क्लू हो गया था। मुश्किल होता है ना उर्दू में लिखना। देखिए मेरी बात सुन, जब आप ये के नुक्ते डालते हैं तो वो कीनू हो जाता है। तो कीनू ही Actually, होता है। किन्नू ज़ेर आई थिंक किन्नू के लिए। किन्नू है। किन्नू होता है, किन्नू होता है, कीनू नहीं होता, किन्नू किन्नू। होता है। किन्नू होता है। हाँ, शी इज राइट। किन्नू होता है। अच्छा जी। ओह गॉड, अच्छा मुझे लगा कीनू होता है। नहीं, किन्नू होता ये तो है। मैंने आज तक मुझे लगा कीनू होता है। अच्छा, अब ऑरेंजेस तो हमने रख दिए। आइज जब नाइला आई आज तो आज हमने सबसे पहले हम आइस ब्रेकिंग करेंगे, हम उनसे अपना Yes. सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। लाइला, यू आर अ पेरेंट एज वेल, और यू आर अ ग्रैंड पेरेंट एज वेल। Yes. माशाल्लाह, आप ग्रैंड पेरेंट भी हैं। माशाल्लाह, आप तो कहीं से नहीं लगती, लेकिन माशाल्लाह यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ वेरी वेल। थैंक यू। नाइला, जैसे ही आपके अपने बच्चे होते हैं तब आपको अपने माँ बाप की कदर आना शुरू हो जाती है। आप कहते पहले हैं दिन जब हाय। बच्चा आपकी गोद में आता उसी है दिन ना, ही हाय पता चल जाता है माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। फिर आपको वो जो बातें करते आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आप वही बातें कर रहे होते हैं, वही बच्चों की चीजें आपको तकलीफ दे रही होती है जो आपके माँ बाप को तकलीफ दे रही देती हो, है। बिल्कुल, नाइला, यकीनन। हाउ विल यू डू द एनालिसिस ऑफ दिस? कैसे आप इसको कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? फील होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे करते थे जो आज हमारे बच्चे, हम हालांकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत, मेरी बेटियां हैं और वो इतनी केयरिंग, इतनी माशाल्लाह, लविंग है माशाल्लाह। कि मैं उनको कहती हूँ तुम 4 माओं की मैं इकलौती बेटी। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी इस तरह वो मेरा ख्याल रखती हैं। खुशकिस्मती, खाना खा माशाल्लाह। लिया, कपड़े ये पहनने हैं, शो में आप ऐसे बैठी हुई थी, आपको ऐसे बैठना है, आपको ये करना, मतलब अमेजिंग। मतलब मुझे पता है लेकिन देखिए, माँ बाप का लेकिन कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई द शक एफर्ट नहीं। दे पुट। लेकिन- कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ये 2-3 चीजें आई? जैसे बड़ी मजे की बात जैनू ने की। जैनू कहती है कि मैंने जब देखा कि वो झाड़ू लगाकर सुबह सुबह निकल जाती थी कि अब वो दरवाजा खुल गया, उसकी डस्ट आ गई है, तो मैं कहती क्यों सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा रही हैं? तो आई डू द एग्जैक्टली सेम। कहती मैं वही करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जो आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी मदर को कभी भी पसंद नहीं था कि हम उनकी चीज़ें यूज़ करें। मेरी मदर लेक्चरर थी, अच्छा। गार्डन कॉलेज में पढ़ाती थी, और वो बिल्कुल एक उस्तानी टाइप माँ थी। तो अगर कभी जैसे बेटियां शौक से पहन लेती ना माँ के कपड़े, उनको बड़ा बुरा लगता था। कहती ये भी एक एहतराम होता है, अदब होता है, माँ के कपड़े क्यों पहनते हो तुम लोग, माँ की चीज़ें क्यों यूज़ करते हो? तो कभी कभी मुझे भी ऐसे फील अब होता है, अब होता है। बहुत होता है। अच्छा। और फिर जब वो मेरी बेटियां पहनती थी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी चीज़ें इस्तेमाल कर लो। अच्छा, मेरी अम्मा तो ऐसी है, निकाल निकाल के हमायूं में घर जाती हूँ, कहती हैं ये शोभे पहन के आओ, ये पहन के जाओ, नहीं पहन के ऐसा जाओ। नहीं कि मैं जैसे मतलब हाँ। जैसे कुछ चीज़ों पे मैं कुछ चीजों में possessive वो हो जाती सकता है, हूँ। लेकिन मुझे लगता है अंदर But से आपको everybody has कुछ a different हाँ, personality, मुझे हर लगता है किसी अंदर की से कुछ ना कुछ different होता है। मेरे personality ख्याल में माँ को अंदर से फील होता है अभी कि मेरी- बेटी अब इतनी बड़ी होगी, मेरे कपड़े पहन अभी रही मेरी है। बेटी की शादी हुई पिछले मंथ, तो मेरे पास रखी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बड़ी संभाल तो मैंने सब उसको निकाल के दी है ना, कि देखा? बेटा ये भी आप ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो मुझे ये थी, तो मामा आपका है। मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी, तो 45 ईयर पुरानी साड़ी थी वो, मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरी शादी से बहुत बहुत पहले, जब मैं मतलब शायद बहुत छोटी थी, तब वो उन्होंने लेके मंगवा के रखी थी। अच्छा नाइला, मेरी हाँ, अम्मा ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे कहा था कि डिस्टेंस रहो। ठीक है, अब ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊंगा किस फैमिली से उनका ताल्लुक है, पैटर्नल मैटर्नल, लेकिन अम्मा ने मुझे कहा ये बंदा बड़ा चुप है लेकिन सबसे तेज ये बंदा है, ये बंदा इस तरह, ये बंदा इस तरह, इस तरह।
आप यकीन माने उनकी वफात के बाद मुझे पता चला शी वाज एब्सोल्युटली राइट। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, 15 साल के बाद मुझे चला वो तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। सही बात है। यहाँ तक कि मेरी सेकंड मदर है जो वो कहती है तुम्हारी माँ ने जो जो कहा वो बिल्कुल एग्जैक्ट वन पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हम वापस आएंगे, कीनू के हवाले से बात करेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं बड़ी गॉर्जियस सी नाइला हक, शी इज़ अ हर्बलिस्ट। एंड सर्दियां जब आती हैं, सर्दियों के आने की ना कुछ ख़ास मेमोरीज होती हैं, मतलब कुछ फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि अक्सर आपको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद आता है, आपको जब सर्दियों का सोचते हो तो हीटर के आगे बैठना पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसी तरह से धूप में माल्टे खाने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। जब भी सर्दियाँ आती हैं, नमक लगा के, काला नमक लगा के, उसका एक अपना मज़ा होता है। लेकिन अगर धूप ना भी हो मुझे मजा आता है। आपको तब भी मज़ा आता है? धूप के भी खा सकता हूँ हीटर के आगे। हीटर के आगे अपनी आगे, वो खुद से आर्टिफिशियल धूप बना के, तो बड़ा मज़े की एक आपको मज़ा भी आता है वो खाने का। नाइला, कितने ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। और मैंने पढ़ रही थी, जब मैं ऑब्वियसली मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ रही थी, मैं देखा था उसमें कि इस एक, अगर आप ये जो एक सामने ऑरेंज पड़ा हुआ है, अगर आप एक भी पूरा खा लो तो आपकी डेली विटामिन सी की जो इनटेक है वो पूरी हो जाती है। मतलब एक भी खा लो, और विटामिन सी आपको पता है, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। बिल्कुल। पहले तो मैं एक बात आपकी तस्हीह कर दूं, मैं हर्बलिस्ट तो हूँ, उसके साथ मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं सैलून भी रन कर रही हूँ। आपको शायद नहीं वाकई पता था। नहीं, क्यों नहीं पता, मुझे पता है। मैंने कहा आज जरा हम इसकी तरफ से करें। दोनों लड़ना शुरू कर अच्छा, दो। चलिए, नहीं, बिल्कुल फाइट कर लो, आप मारो एक दूसरे को, वायरल कर दो, प्यारी बीवी से कोई लड़ सकता वायरल है? कर दो। अच्छा, वही आप कॉफी पियो, अच्छा, एंजॉय आपने करें बात उसको। की, इसमें विटामिन सी एक नॉर्मल साइज़ का जो किन्नू है, उसमें 60 ग्राम 70 ग्राम तकरीबन विटामिन सी होता है। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 90 ग्राम है। तो हम ऑलमोस्ट हम करीब चले जाते हैं कि हम एक किन्नू खा लें। वैसे एक किन्नू पे हम स्टॉप तो नहीं करते, यही ये बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको एक अच्छा नाइला जी, मुझसे नहीं खाया जाता एक से दूसरा किन्नू। नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मैं एक किन्नू खा सकता हूँ, उसके बाद सेकंड की मेरे आई कांट, मुझे लगता है एक हमारे घर में गट्टू के गट्टू खत्म होते हैं। श्रिंक हो गया, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि कोई भी फ्रूट हो, मैं उसको थोड़ा सा खाऊंगा, बट मैं इतना ज्यादा नहीं खाता। मस्ट नॉट बी द केस विद द मैंगोज, है ना? ओह यस, मैंगोज मस्ट नॉट द केस विद द मैंगो। हमें तो किन्नू तीसरे किन्नू के बाद मजा आना शुरू होता है। अच्छा नाइला, हमारे साथ ऐसा खाती होता कौन है। सा नाइला? आप कौन सा खाते हो? बस किन्नू होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। इसका वैसे अच्छा, आई लाइक रेड ब्लड। अच्छा, इसकी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी होती है। सिट्रस फ्रूट में अगर आप देखें तो जिसके बाकी कजन्स हैं, जैसे फ्रूटर है, फिर मौसमी है, शकरी है, क्या है, शकरी भी एक नाम है, रेड ब्लड है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, जो आपका वो ग्रेप फ्रूट है। आप जिसको भी देखें, ये एक विटामिन सी का खजाना है। इसको माइन कहना चाहिए विटामिन सी की, और बेस्ट सोर्स है। लेकिन हम लोग अक्सर, मैंने देखा है, मतलब मेरे घर में देखो, मैं देखूं तो मेरे बच्चे किन्नू नहीं खाते। वो कहते हैं इसकी स्मेल बहुत आती है मामा मुझे। और मैं आपको अभी सरप्राइजिंग, आपके बच्चों की बात की, आपको सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। डॉक्टर इरफान की कॉल लेकर बताता हूँ आपको, बड़े मजे की बात। आपको पता है, मैंने जिंदगी में माल्टा अब खाना शुरू किया है, लाइक 7-8 साल पहले। उससे पहले मैं माल्टा नहीं खा सकता। देयर वाज द रीजन आई कुडंट ईट इट। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर इरफान? आज के टॉपिक के बारे में कहेंगे, कीनू ने आपको कॉल करने पे मजबूर कर दिया। क्या हुआ आज? नहीं, कीनू भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कीनू में आपको होता है विटामिन सी से भरपूर होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैडम ने ही। जैसे बताया और आप भी जैसे बता रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, और ये स्किन के लिए अच्छा होता है। बाकी जो हीलिंग होती है जिसम में, उसको हेल्प करता है। बहुत, हाँ, इम्यून बूस्टर भी है, बहुत से इम्यून बूस्टर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वालिदैन का जो रोल है, वो अक्सर आप देखते हैं कि आप जब बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन का रोल आप अदा करना शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, आपको नहीं पता, हम आपको समझा रहे हैं ना आगे क्या हो रहा है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। आप कैसे देखते हैं, कोई अम्मी अबू की चीज़ आप अब करते हो जो वो करते थे पहले? असल में ना, वैसे टू बी ऑनेस्ट जो है ना, हमें, मतलब मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूँ ना, तो मैं अभी अपने आप को ना इसी के मुताबिक रखता हूँ कि वो चीज़ें ना की जाएँ कि जो हमें कहा जाता था। यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन अब इस दौर में जो है ना,
वो आप बच्चों को नहीं कह सकते। ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये हर दौर के माँ बाप यही कहते हैं कि आजकल के दौर के बच्चों को नहीं, हमारे माँ बाप ये कहते हैं, आई हैव हर्ड माय पेरेंट्स सेइंग, वो कहते हैं कि नहीं कर सकते उनको। हाँ, अच्छा, वैसे एक वो इस सेंस में मैं आपकी फेवर करता हूँ कि वो जो चीज़ें हमारे वालिदैन हमें कहते थे ना, फॉर एग्जांपल हमें हमारे वक्त में ये था कि जब शाम का टाइम होता था ना, तो वी वर सपोज टू कम बैक इन एनी केस, बिल्कुल, यानी कि मगरिब के बाद आप रह नहीं सकते थे। बिल्कुल। अब अगर आप कहते हैं बच्चों को, अभी हम जब कहते हैं तो वो हमें ये नहीं फील होता कि हमें भी यही कहा गया था और हम माइंड करते थे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चीजें मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन दौर वही है, वही वालिदैन की बात बुरी लगती है। बेसिक चीजें जो है ना वही है, वही रोक टोक बुरी लगती है, वही समझाना बुरा लगता है। तो वो बात आपकी ठीक है कि वो चीजें जो हमें बुरी लगती थी, हम भी कहते हैं बच्चों को भी बुरी लगती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एहसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एहसन, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर थोड़ा सर्दी का वो था, लेकिन ये कि माशाल्लाह थोड़ी सर्दी कम हुई और आने वाला मुझे तो लगा आप बुखार शुखार में मुब्तला थे, आप तो कॉल नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा आप अपनी को ड्रिपे लगवा रहे हैं। नहीं, आपकी जो प्रोग्राम की सालगिरह थी उसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मैंने उसमें कुछ अशार भी कहे थे, मैं लेकिन पता नहीं कि मेरी कॉल अटेंड नहीं हो पाई उसमें, और मैंने बहुत ट्राई किया। इरशाद अब इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बार उसमें मैंने उस वक्त कहता हूँ बहुत ट्राई करता रहा। उसमें यही था कि आप लोगों ने जो रंग सजाए हैं और जो आपने खूबसूरत मालूमात उनको घर बैठे दिए, खासतौर पर खवातीन को, और बहुत से लोग जो माहिरीन जिनको मैसर नहीं है उनको घर बैठे तालीम से और मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी की आप नॉलेज दे रहे हैं खुश मिजाजी के साथ और अच्छे अंदाज में। इसलिए मैं बोलना चाह रहा था कि बहुत मुबारक हो नया साल। आप बहुत शुक्रिया। और मैं आपके प्रोग्राम के बारे में माल्टे का जो है वो बड़ा दखल है, माल्टे जो है उसमें विटामिन सी होता है, ये बात सही है। लेकिन मेरे एक सवाल आपके मेहमान जब आए न्यूट्रिशन है उनसे ये है कि देखें, एक तो ये कि जो स्टमक मेरे के प्रॉब्लम है उसमें क्या ये बात सही है कि माल्टा जो है या किन्नू वगैरह ये उसके लिए सही नहीं होता? और दूसरी बात, ये छोटे बच्चे जो पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं उनकी अभी एक वर्ल्ड रिसर्च हुई है कि उनको ज़हनी तौर पे अटेंटिव रहने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं चाहिए होती हैं कि वो क्लास में अपने अटेंटिव रहें, खासतौर पे ये मॉन्टेसरी और प्राइमरी तक के जो बच्चे। तो उसमें फलों में कौन से ऐसे फल हैं या कौन से ऐसी ग़िज़ाएं बच्चों के लिए, ये थोड़ा रिलेटिव सवाल कर रहा हूं कि जो ज़हनी तौर पे रखें और खासतौर पे फ्रूट हो या कुछ, ताकि जो उनकी मदद है वो उनको वही बेहतरीन। बहुत शुक्रिया एहसन भाई कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, इसका मजेदार सा जवाब भी देंगे। तैयबा भी ले लेते हैं हमारे साथ कॉल में, फिर हम इकट्ठे जो है जवाब दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज लगता है आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है। ज़ैनब कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं तैयबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तैयबा आज लग रहा है सुबह बहुत अच्छी हुई है। मैंने अब ज़ैनब को जो ना ये पहले मैंने कहना है, मेरे लिए बड़ी बात है कि आप शो से पहले भी मुझे याद रखती हैं कि आपने मेरा नाम लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तैयबा आज लगता है आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है, आपकी आवाज से लग रहा है आवाज में खनक है। वाकई में आपने पहचान गए। आप मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ फ्यूचर का। कसम से। क्या कहेंगी? जी, तो वो बस आज का आपका जो टॉपिक है उस पर मैंने यही कहना था। मुझे भी बिल्कुल याद आ रहा था, मेरे जिस तरह फादर थे तो उनको ना हर वक्त एक वो टेंशन होती थी, क्योंकि मैं जो हूँ हीटर लवर बहुत हूँ, मुझे इतना शौक था हीटर के आगे बैठने का। सेम। और वो भी गैस वाला हीटर थे, वो बहुत चिढ़ते थे। एक दफा मुझे याद है कि उन्होंने पीछे से कनेक्शन काट दिया, मैं बैठी हुई थी हीटर के आगे, मैं परेशान हो रही थी। जब पाइप खींचा तो पता चला कनेक्शन कटा हुआ है। और वही सेम जो है मेरी बेटी कर रही होती है और मैं चिढ़ती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उसे मना करती हूँ ये क्या वो क्या, फिर मुझे अपने अब्बू का याद आता है, यार उन्होंने तो मेरा कनेक्शन ही काट दिया था कमरे का। अच्छा तैयबा, मुझे लगा सिर्फ मेरे वालिद साहब ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। नहीं नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा, अब ये है कि मेरा बेटा है, अच्छा। उसको हर वक्त फिक्र होती है कि मामा हीटिंग ऑफ की है, वो यहाँ पे नहीं होता, सऊदीया होता है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे रात को कॉल करता है कि मामा हीटिंग ऑफ है। तो मैंने कहा बेटा इतने सालों से तो मैं जिंदा हूँ और मैं बंद करती हूँ, मुझे पता है बंद करना है। मैं तो यही बात कहती हूँ, सच अ मॉमी कमेंट। आपकी भी हमने केयर की
और अब हम जो हैं वो मतलब आप लोग भी ठीक हो और हम भी जिंदा हैं, ऐसा कुछ नहीं 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 आप भूल बिल्कुल जाएंगी। ठीक है हाँ, तैयबा, बिल्कुल, दैट्स माशाल्लाह। वेरी स्वीट, योर कॉल इज सो एनर्जेटिक और बड़ा मजा है आपकी बात सुन के। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाइला से पूछेंगे जनाब के दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाली बादाम होते हैं या कोई और फ्रूट भी खाया जा सकता है? कीमत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। दिमाग को देख- Oh, बस you scared me to the death। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गई थी तुम? मैं ये आपके लिए लेने हाय, गई बस थी। ना देना नाइला को, ना तुझे दो दे दो, बस ना दो उसको। यार आप लोगों ने इतना वो बोला, मैंने कहा यार मैं आज लेकर आई हुई थी, आज मुझे ऑर्डर आया हुआ था, Thank you, मैं thank you, साथ thank में you लेकर so आई हुई much. थी। ज़ैनब Okay. आप आकर ले लिएगा अभी थोड़ी देर में, मैं आपको यार मैं एक बात बताऊं, मुझे दो चीजें मैंने अब जिंदगी में कर ली है, एक कल के दाल चावल और एक और एक आज की प्रोटीन बाइट। ये दो चीजें मुझे अगर तुम लोग जिंदगी में दे दो तो मैं अपने तकरीबन 1-1.5 महीना निकाल लूंगा। 1-1.5 महीना मैं इसी चीज, मैं हूँ इस तरह का, यही खा लोगे? यू नो दैट, एक्चुअली आई एम लाइक दैट। अब मैं इस तरह कहूँ कि आप मुझे 1 महीना एक चीज दें, एक ही चीज खाने को मैं खाता रहूंगा। जैसे मैं पिछले 8-9 महीने से मैं एक ही डाइट का फॉलो करूँ। और आपको पता है मैं पिछले कोई 4 से 5 साल हो गए मैं एक ही नाश्ता कर रही हूँ, वो है चीज़ ऑमलेट और साथ में चाय। नहीं करो यार। मैं उसके बगैर मुझे लगता है मेरा खाना जाया हो गया अगर वह उससे शुरुआत नहीं अच्छा, हो मुझे रही। 1.5 साल हो गया दलिये के साथ सुबह नाश्ता हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। दलिया ही खाती हूँ। अच्छा, सवाल जल्दी से उनका करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्टमक अगर अपसेट हो जाए तो कहते हैं माल्टे नहीं खाए जाते। हमारे गांव में भी कहते हैं कि टिल्ला फ्रूट पेट टिल्ला करना। तो आई डोंट नो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, आई डोंट नो। It's actually यार गुड। अच्छा, देखिए इसमें मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी चीज़ आप एतदाल से बढ़कर खाते हैं, खाएंगे तो उससे आपका पेट ढीला ही होगा ना, फिर आपका पेट खराब ही होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इवन कि आप 2 केले खा लें, आपका पेट लूज हो जाता है। कहते हैं ना, एक केला कॉन्स्टिपेशन करते हैं, यार 2 ये मुझे केले आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, पेट को कैसे पता चलता है कि कि एक दो केला गया केले। दो गए, अगर छोटे दो गए। हाँ छोटे तो गए, या बड़ा गया है। आई थिंक वो एक दुबई में तो क्वांटिटी इतने बड़े बड़े होती है। केले होते हैं ना, हाँ तो वो मैं एक तो वो भी काफी पूरा होता- खा लेती हूँ, नहीं, मुझे कितना और ये पसंद तो है। वाकई में बहुत ज्यादा मैंने सुना लेकिन ये है कि constipation ये के लिए। है वाकई कि अगर आप 2 केले खा लें तो आपका पेट लूज हो जाता है, और अगर आप एक केला खाएं तो आपका पेट टाइट हो जाता है। अच्छा, constipation हो अक्सर जाता जब है। बच्चे जब जाते हैं, जैसे मेरी अपनी छोटी बहन है, वो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती, पेपर्स होते शी, अब मुझे लग रहा है वो हवा पे जिंदा है, ठीक है। तो बच्चे चीज़ें नहीं खाते, तो आप मुझे बताएं बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, इसके दिमाग को तेज़ करने के लिए क्या कीनू इज वन ऑफ द ऑप्शन, या बादाम को जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे कि पानी में डाल दिया साथ और बादाम। उतारा उसके छिलके को और उसको कूट के दूध कूट में के डाल डाल दिया, लेकिन उसकी तासीर कहते हैं ठंडी भी होती है, तो ज़रा ये बताइए। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें देखें। किन्नू के बारे में तो ये बात 100% श्योर है कि ये आपकी जहानत को तेज़ करता है, आपकी मेमोरी को बेहतर करता है। उसके बाद ये आप फ्रेश करता है आपके माइंड को ना। जैसे मैं कभी रात में किन्नू खा लूँ तो मेरी 3 बजे आँख खुल जाती है, पूरे 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मेरी नींद का दौरानिया कम हो जाता है। अच्छा। मेरा माइंड इतना फ्रेश हो Active हो जाता जाता है। एक्टिव हो जाता है ना। तो किन्नू तो आपको बहुत एक्टिव करता है। आप देखिए ब्रेकफास्ट में किन्नू क्यों लिया जाता है? हमेशा आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस लेते हैं, किन्नू लेते हैं, यही चीज़ें, सिट्रस फ्रूट ही ज़्यादा लिए जाते हैं ना, ताकि आप सारा दिन एक्टिव रहें। तो है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने भी अपने घर में ना कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। तो जब बच्चों के ऐसे पेपर का ज़माना होता था कुछ, तो वो 2 चम्मच दूध में डाले, बॉयल के उनको पिला दिया। बच्चे है। नाश्ता नहीं करते, बहुत मुश्किल है, तो वो एक अच्छा एक सोर्स होता है, आपको एनर्जी देता अच्छा है। कि नाइला, आपको- आपने इतनी अच्छी बात की। मैं एजाज असलम का देख रहा था एक इंटरव्यू, ही सो यंग, मतलब मैं बचपन में छोटा काका था तो एजाज असलम जिस तरह थे वो आज भी आज वैसे भी ही वैसे है। ही। और वो कहते हैं सुबह उठ के सबसे पहले वो 2 ग्लास पानी के पीते, 4 ग्लास गर्म पानी के पीते, एंड देन ही हैज ऑरेंज जूस। Exactly. वाह। तो देखिए, ऑरेंज जूस वो पहले पीते। ऑरेंज जूस आपकी स्किन की हेल्थ के लिए मैं बहुत आपको अच्छा आज है। मैंने आप सॉरी आप कुछ कहिए। स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है, आपकी स्किन को झुर्रियों से पाक करता है। मेरे पास ऑरेंज का एक ऐसा आज लाया ना, क्योंकि मैंने मुकाबला करना होता है नाइला से, नाइला नाइला के पास से। बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा। तो मैंने आज लाया, आपको पता है ऑरेंज किसके लिए सबसे पहले यूज होना शुरू हुआ था? कॉल लेते हैं फिर बताते हैं। चलें। हरीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बस पापी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन करना है नाइला मैम से। जी जी प्लीज। मुझे 2 क्वेश्चन करने थे, मैं कब से उनका वेट कर रही थी कि नाइला मैम कब वापस आएंगे तो मैं क्वेश्चन करूंगी। बस आगे आजे पूछें आप। 200 रुपये पर सवाल।
नाइला मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मैम। एक्चुअली मैम मैंने पूछना था, एक तो मेरा अपने बेबी हेयर्स के रिलेटेड पूछना है कि मेरे बाल में ना बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं। ठीक है। मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स, तो बहुत बुरे लगते हैं। तो उनके लिए मुझे काइंडली कुछ बता दें। और बेबी हेयर किस जगह पर है? आपके फ्रंटल माथे पर है? माथे पे? पूरे सर में? पूरे सर में। ओह अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है कि सर के अंदर। अच्छा, उसके बाद दूसरा? और दूसरा मुझे ये पूछना था कि मेरे ना काफ़ी अर्सा पहले ये था कि मतलब मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल वगैरह ख़त्म हुआ था, तो मुझे ना सॉक्स वगैरह पहनने की आदत नहीं थी घर में। तो उससे ये हुआ था कि सर्दियों में ना मुझे सॉक्स तो पहनती नहीं थी घर में, तो मेरी ना पाँव की जो उंगलियां थी ना वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी और बहुत ज़्यादा ना उसमें ना नीली नीली सी होने लगी थी। तो फिर उसमें ना सॉक्स मैं पहनती नहीं थी, तो उससे ये हुआ कि फिर फॉर द टाइम भी तो मेरी वो ठीक हो गई थी। लेकिन ये हुआ है कि मेरी ना डार्क बहुत ज़्यादा हो गई। डार्क हो गई, डार्क ब्लू हो गई है ना? नहीं, डार्क ब्लू नहीं, डार्क ब्लैक हो गई है। डार्क ब्लैक ब्लू का अगला स्टेप ब्लैक ही होता है ना। ऐसा लगता है पाँव किसी और के हैं और मतलब उंगलियां किसी और की हैं, मतलब इतना बुरा सा तो क्या पता किसी और की हो, आपकी ना हो, चेंज हो गई हो और रात को पता ही ना चला हो किसी और की आ गई हो। चले, बहुत शुक्रिया तैयबा। अभी पूछते हैं जल्दी से, वेरी क्विकली आप इनके सवाल का इनका जवाब दें। पहला सवाल है बेबी हेयर। बेबी हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे ना ये होते क्यों हैं, हेयर ग्रोथ कर रहे होते हैं, बाल निकल रहे होते हैं, तो छोटे छोटे बाल उसमें रहते हैं। आप बोलते हैं। अच्छा, तो वो उसकी वजह से जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, हम कोई स्टाइलिंग करते हैं, तो हमारे बालों में वो छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आप कोई स्टाइलिंग करती हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप हेयर स्प्रे बाज़ार से ले लें और उसको आप अपने बालों पे स्प्रे करके ना दुपट्टा ऐसे करके थोड़ी देर के लिए रख के आप हटाएंगे तो सारे बेबी हेयर आपके बैठ जाएंगे। ये हम सैलून में भी बहुत टिप करते हैं। अगर आप हेयर स्प्रे यूज़ नहीं कर सकती तो अलसी को 2 चम्मच अलसी को पानी में भिगो दें, 1 कप पानी में, और उसको बॉयल करके उसको स्टेन करके रख लें। ये बेहतरीन आपका होममेड हेयर स्प्रे तैयार हो जाएगा, जो आपके बालों को शाइन भी देगा, जो आपके बालों को हेल्दी भी रखेगा और किसी किस्म के केमिकल से भी पाक है। और सेम यही स्टेप आप जो मैंने आपको पहले ठीक है, आपने अब यहाँ पे पॉज देना है। दूसरे सवाल का अकरम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अकरम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मुझे नाइला जी से बात करनी थी। प्लीज जी जी, आप सुन प्लीज। रही हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि आप आई थी लेकिन मेरी कॉल लगने से कि आज लकीली लग गई। जी जी, मुझे बताइए। आपसे ये मालूम करना था कि TSH के लिए जो मैं नॉर्मल रखने के लिए खुराक कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, और प्रोस्टेट के बारे में भी आपने दोबारा पहले बताएं क्या कहा? TSH एंड प्रोस्टेट। अच्छा, प्रोस्टेट के लिए और PSH के लिए। वैसे ये बात मैं आपको बता, अवॉइड करनी चाहिए, मुझे लेना चाहिए। और दूसरा, एक अभी किन्नू की टॉपिक चल रहा है, मुझे ये पूछना था किन्नू के ऊपर जैसे आप लोगों के सामने पड़े उसमें ब्राउन ब्राउन की लाइनिंग होती है, वो क्या किन्नू सही होते हैं? आपने जो प्रोस्टेट का पूछा है कि मेरे घर में भी ऐसा है, आई नो अबाउट दिस एज वेल। दोनों के बारे में आपको बताऊं क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उससे बड़ा खराब हो जाता है बिकॉज आपका फिर यूरिन स्टॉप नहीं होता। विल गोइंग टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो गए। आपने कहीं नहीं जाना, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ है नाइला हक, हर्बलिस्ट भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं। इनका अपना पार्लर एफ्टन में, तो आप लोगों ने लाजमी जाना है। पार्लर का नाम क्या है? नाइलास ब्यूटी सैलून। नाइलास ब्यूटी सैलून। पार्लर खत्म हो चुका है और बड़ी अच्छी जगह पर है। अमीरों के पार्लर्स होते हैं ना, वो वाला। ठीक है, लेकिन हम बहुत रीजनेबल प्राइस पे काम करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कोई जो लोग आना चाहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल रीजनेबल भी, और बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, आप इजीली जा भी सकते हो और जरूर जाइएगा। और भी उनकी बहुत अच्छी डील्स भी चल रही हैं, तो गो एंड चेक आउट देयर डील्स एंड डू विजिट। और आप मेरा नाम लेके उधार भी ले सकते। मेरा नाम लेके आप डिस्काउंट ले लीजिएगा। मेरे पे उधार ले लीजिएगा, आप कहेगा हुमायूं देगा आके। आप वहाँ पर लिख दे उधार लेना सख्त मना है, शर्मिंदा ना करें, कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। अच्छा नाइला, उनके पैरों का बहुत इशू है, व्हिच इज उनकी उंगलियां जो कह रही हैं वो डार्क हो जाती हैं। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। उनके ये वाले नकल्स भी अक्सर डार्क हो जाते हैं, हाथों की उंगलियां भी और पैरों की उंगलियां अब भी। जो मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ ना, इसकी जो रेमेडी बताने लगी हूँ, वो मुझे बता के बड़ा मज़ा आता है, और वो जो करते हैं उनको मुझसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, वो सेटिस्फाइंग वाली, वो सेटिस्फाइंग वाली, और वो इतनी है कि मेरे घर में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। मतलब मैनीक्योर पेडिक्योर तो आपको पता है सैलून में करते ही है ना, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते
उनको मैं कहती हूँ आप ये कर लिया करें, आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एक तरह से मेरे लिए नुकसानदेह भी है कि लोग फिर मैनी पैडी नहीं कराने आते, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी कि मेरे इल्म का ये तकाजा है कि मुझे महदूद नहीं रखना। 2 शलजम ले लें दरमियाने साइज़ के, उनको पानी में बॉयल करें, लेकिन काटना या छीलना नहीं है, उनको इतने पानी में बॉयल करना है, मतलब जैसे 2 शलजम है ना तो उनको आप 3 लीटर पानी में उसको आपने पतीले में ऐसे रख देना है और उसको हल्की आंच पे आपने बॉयल करना है। फिर उसको ऐसे टच करना है कि वो गल गए, उनको तोड़ना नहीं है। वो जब गल जाए तो आपने एक टब में वो डाल देना है, शलजम समेत पानी डाल के उसमें आपने शैम्पू, लेमन और जो जो चीज़ें आप उसमें नमक डाल सकते हैं वो डाल लीजिए, उसमें अपने पाँव डिप कर दीजिए। जब आप पाँव डिप करेंगे तो वही शलजम पाँव से आप तोड़ के ना एक दूसरे पे मलते जाएं, या किसी की हेल्प ले लें कि वही शलजम आपके पाँव पे मसाज करना शुरू कर दें। आपने पहले तो 10-15 मिनट गीला रखना है, उसमें पाँव डिप रखने हैं, डिप रखने के बाद आपने मसाज करना है, उसके बाद ब्रश करके आपने अपने पाँव को साफ़ पानी से वॉश करने के बाद आपने उस पर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद आपने कॉटन के सॉक्स पहनने। आप पहली दफ़ा में आप बिलीव करें आपको 50% से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसको आप पूरी सर्दियां आप करते जाएं, हर हफ्ते करें। आपकी जो उंगलियों की डार्कनेस है, जो ब्राउन है कलर, एड़ियाँ फटी हुई हैं, रंग ख़राब हो रहा है, ये इन तमाम मसाइल का हल है। Alright. So अब उनका सवाल था, आप ये अपना इनपुट दीजिएगा। दैट इज PSA आई थिंक एंड देन वी हैव प्रोस्टेट। नहीं, PSH तो वो हार्मोनल वाला है ना। अच्छा, हाँ, PSA इज फॉर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। ठीक है। सो होता ये है कि आपका जो प्रोस्टेट का एक तो पूरी इट्स अ थ्योरी, ठीक है। मेरे कोई घर में एक पेशेंट है जिनको प्रोस्टेट है, आपने सॉल्ट और शुगर को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि सॉल्ट से ये होता है कि आपका यूरिन जैसे सॉल्ट ब्रेक होता है तो वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। आपके पास कंट्रोल नहीं हो सकता, तो आपका यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज देन योर जो जहाँ पर मैं आपको किस समझाऊँ, जो जहाँ पर स्टोर होता है ना आपका यूरिन, वो जगह थोड़ी होती जाती है, छोटी होती जाती है, कंस्ट्रक्ट होती, श्रिंक होती जाती है। तो यानी कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे जिससे आपकी यूरिन प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा ना हो, जैसे शुगर और सॉल्ट और हाई सोडियम जो प्रोडक्ट्स, जैसे आप पालक हो गई वो आपने अवॉइड करनी है। ऐसी सब्जियां जिससे आपको पता हो इसमें सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा है, उसको भी अवॉइड करनी है। एंड ना कि सिर्फ खाली उसको, आपने उसको भी अवॉइड करना है जिसमें फैट्स भी ज़्यादा शामिल है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। यहाँ तक कि कहते हैं कि शुगर जो स्वीटनर्स होते हैं, आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी अवॉइड करना है और अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाना है कि आप नमक और चीनी के बगैर चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उससे आपका प्रोस्टेट बहुत बेहतर होगा। नाउ यू कैन गिव योर इनपुट। मेरा ख्याल है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मतलब एक बीमारी है, डॉक्टर्स ही इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो वाटरी जो फ्रूट हैं या चीज़ें हैं, पानी का इंटेक आपको थोड़ा कम करना है। अगर आपने पानी पीना भी है, थोड़ा थोड़ा 2 घूंट ले लिए, फिर थोड़े बाद 2 घूंट ले लिए, ऐसे करके आपने पानी पीना है। और कम से कम रात को सोने से पहले आपने पानी 6 बजे के बाद आपने लिक्विड बहुत अवॉइड करना। और आपने पानी पी कर नहीं सोना। ये थोड़ा सा जैसे डिफिकल्ट, बट शी इज वेरी राइट। हम ऐसी कोई चीज़ बता दें जिससे आपको मसला हो जाए, आप डॉक्टर से प्लीज जरूर ताकीद कर ले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, बड़े मजे की ऑरेंज के बारे में बात थी जो मैंने पढ़ी, वो ये था कि ऑरेंज को पहले यूज किया जाता था, इजिप्शियन लोग इसे यूज करते थे फॉर पेंटिंग। ठीक है, इसको पेंट के लिए यूज़ किया जाता था, और बल्कि खाली इसको पेंट के लिए नहीं, जो आर्टिस्टिक जो लोग थे ना वो इसको राइटिंग के खत लिखने के लिए भी इसको यूज़ करते थे, इसको स्याही के तौर पे यूज़ किया जाता था। ऑरेंज स्टार्ट हुआ चाइना से, और चाइना के बाद जितने भी वार्म इलाके हैं वहाँ पर ये बनना शुरू हो गए, मतलब वहाँ पे उगाना लोगों ने शुरू कर दिया। इससे ये गर्म इलाकों में जो है अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। खासतौर पर सरगोदा के माल्टे आर वन ऑफ द फेमस माल्टे, वहाँ पर बड़े बेहतरीन माल्टे। मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में एक बात कही थी कि ये जो शो है ना, ये इंफोटेनमेंट है, तो आज मुझे यकीन हुआ मैंने बात बिल्कुल सही की थी, क्योंकि ये बात मेरे भी नॉलेज में आपने इजाफा किया, मुझे नहीं पता। बिकॉज मैं जब पढ़ रहा था ना तो मुझे पता चला कि सबसे पहले माल्टो को यूज ही आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए यूज किया गया। इससे पेंटिंग्स बनाना शुरू की इजिप्शियन लोगों ने, राइटिंग्स के लिए इसको यूज करना शुरू किया, एंड देन चाइना ने इसको स्टार्टेड फॉर इम्यून बूस्टर। कुछ लोग वही आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इसकी स्मेल बुरी लगती है, लेकिन अक्सर लोग इसकी जो एसेंस है वो लेके अपने घरों में डिफ्यूजर में, ह्यूमिडिफायर में यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेशनेस आती है। आप जिस ऐसे अलमारियों में सिपी जा जाती है तो एक गंदी सी हुमक आने लगती है, तो आप वहाँ पे माल्टे के छिलके डाल के रख दें तो वो आपके कपड़ों से बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाती है। नॉट दैट, मैं बड़े मजे की तुम्हें बात बताऊं, खाली माल्टा नहीं, माल्टा का जो आउटर लेयर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, पूछेंगे। लेकिन उससे पहले ज़ैनब आई थिंक वांट्स टू से समथिंग। तुम कहती तुम्हें माल्टे के बारे में कोई मजेदार चीज पता है? मैं नाइला से पूछूंगा कि कवर का क्या करता है। वो इस तरह से, क्योंकि मैं खुद भी कर चुकी हूँ, मैं स्क्रब बनाती हूँ। जिस तरह से अभी हमारे कॉलर ने कहा था कि उनकी
उंगलियां ब्लैक हो गई हैं, अगर नकल्स आपके ब्लैक हो जाएं तो उसके लिए कि आपने माल्टे के छिलके को ड्राई कर लेना है, उसको पाउडर फॉर्म में बना लेना। धूप में ड्राई करना? धूप में ड्राई कर लें। धूप में ड्राई नहीं करते, बाकी आप लेकिन उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के आप ड्राई कर लें ताकि उसकी डायरेक्ट जो धूप है वो उस पे माल्टे पे ना पड़े, वरना आप घर में भी आप रखेंगे। क्योंकि आई रिमेंबर नायला ने हमें बताया था एक बार पिछले पहले भी कि धूप में कभी माल्टे के छिलकों को आपने नहीं करना। तो उसके बाद आपने जो कॉफी पाउडर है वो चीनी और कोकोनट ऑयल से आपने स्क्रब कर लेना, और वो जितने भी आपके नकल्स हैं वो आप मेरे लिए बना लेना। ना सिर्फ नकल्स बल्कि फेस के लिए बहुत अच्छा है। आप उस पाउडर को दही में ऐड कर लें और उसके बाद उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दें। मैं तो हल्दी भी घर में तैयार करती हूँ। नायला, इसके छिलके से क्या क्या फायदे होते हैं? इसके छिलके के बहुत फायदे हैं। आप इसके छिलके की टी बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। ऑरेंज टी बनती है, वो भी बड़ी अच्छी फ्रेशनेस, मतलब रिफ्रेशिंग होती है। टी जिस तरह से हम आपने पानी बॉईल करना, उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें। ठीक है। वो जरा 2-3 उसको जोश आ जाए तो उसमें आपने इसके छिलके थोड़े से डाल के उसको दम पे रख देना। फिर आप वो टी पी के देखिएगा, उसमें थोड़ा सा लेमन कह रही हूँ, शहद ऐड कर लीजिएगा। इतनी रिफ्रेशिंग होती है। वेट लॉस से ज़्यादा वो आपके मूड स्विंग्स जिनको होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत अच्छा। जबरदस्त यार। अच्छा, हमारी इससे मुझे एक याद आ गया, मैंने एक मीम देख रही थी, सुनो। उससे लिखा था बेनिफिट्स ऑफ सर्विंग ग्रीन टी टू योर गेस्ट। पहली चीज़, आप लीट लगेंगे, ठीक है। आप चाय नहीं दे रहे, आप ग्रीन टी दे रहे हो। दूसरा ये कि खर्चा भी कम होगा। बड़े मजे की भी थी। और जो चौथा था ना वो सबसे मजे का था, उससे बोला था एंड दे विल नेवर कम बैक अगेन, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। बोलेंगे पास ही रखो अपनी ग्रीन टी। लेकिन ये कि जैसे लेमन टी बनाई है, सुन के भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, और बंदा ये यूज़ भी कर सकता है। और अगर हनी और उसमें जो दालचीनी का अगर हम लोग डाल देंगे तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। खाली अगर आप इसे एक तो ड्राई आपने कहा धूप पे नहीं करना, जैनू ने कहा कि इसको मलमल कपड़ा ऊपर रख दे तो फिर ड्राई कर दे। नहीं, मैं तो वैसे किचन में एक साइड पे बास्केट है, उसके अंदर उसमें रख दे, इनडायरेक्ट सनलाइट में वो ड्राई हो जाते हैं। पता नहीं, मेरा इतना एक मसला था माल्टे का, मैंने इतने साल माल्टा नहीं खाया। मेरी कजन है हुमैरा और मैंने, हमने कभी माल्टा नहीं खाया बिकॉज मुझे कोई माल्टा छील कर दे तो मैं खा सकता हूँ, माल्टा छील नहीं सकता। अभी भी मैंने ही छील के दिया है। मेरी बेटियों का भी यही हाल है। कितना, और अब तो मैं कर लेता हूँ। I was allergic with एप्पल का कवर और ऑरेंज का कवर। तो ये होता था ना जिससे वो नहीं निकलती जूस सा, तो मुझे उससे एलर्जी थी। तो मुझे कोई माल्टा छील कर दे और जिस कमरे में किसी ने माल्टा छीला हो, ठीक है, तो मुझे पता, फिर देन आई गॉट वैक्सीनेटेड, फिर मैंने वैक्सीन अपनी कराई। तो देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जिससे मुझे एलर्जी थी, पर अब मैंने ऑरेंज खाना शुरू किया, मैंने एप्पल भी खाना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको ज़रूर खाएं। और इसके छिलके के तो बहुत, देखिए आप स्क्रब बना सकते हैं। उसके बाद इसका सिंपल तरीका है कि आपने इसका पाउडर बना लेना है, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें और आप अपने फेस को स्क्रब करें, इतनी शाइन आती है, बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद उपटन बनती है, इसके पाउडर में आप थोड़ा सा मसूर के दाल को हम लोग ब्रेक के बाद आकर मैंने आपसे ना इन सब की रेसिपीज लेनी है, और मैंने ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बोलना है कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है। और साथ के साथ एक और भी बड़े मजे का, ये जो सीड्स हैं इसको जो हम निकाल के फेंक देते हैं, यकीनन इनका भी कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। ब्रेक से आने के बाद इस बारे में भी पूछते हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ है नायला हक। एंड नायला, ब्रेक में जाने से पहले आप बड़े अच्छे फिट किस्म के मास्क बता रही थी, योगर्ट के साथ भी, हल्दी के साथ भी, कि हम ऑरेंज और उसकी स्किन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ मास्क आप बताएं, लेकिन हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है। ड्राई स्किन के लिए ऑरेंजेस की जो वो स्किन है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली, हाँ वो भी पूछते हैं, उसका भी हम पूछते हैं। और अगर ऑयली स्किन है तो हम ऑरेंज का मास्क किस तरह से, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा ऑरेंज का छिलका ही है ना, यही हमें को यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपने उसमें 1 टीस्पून या टेबल स्पून आपने हनी ऐड कर लेना है। हनी आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है और वो आपकी ड्राई स्किन को बहुत अच्छा एक ग्लो भी देता है और बूस्ट भी करता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने उसमें से हनी को निकाल देना है और उसमें बेसन ऐड कर देना है। ओके, सिर्फ 2 चीज़ें आपने इधर उधर करनी है और आपका बेहतरीन मास्क तैयार हो जाएगा। बाकी और आपने बाकी दही तो उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि दही वैसे ही प्रोबायोटिक होता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बूस्ट देता है, आपकी स्किन को यंग रखता है। वैसे भी अगर आप घर में क्लिनजिंग करते हैं, मतलब मैं हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि मैं दही भी लगा लूँ,
और मैं ये जो बाज़ार वाले क्लिनज़र होते हैं मैं इनको कम यूज़ करती हूँ। फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एक और चीज़ मेरे जहन में आई है, एलोवेरा जेल। ओ मिरेकल फिट नायला के एलोवेरा का ताल्लुक। एलोवेरा जेल उसमें ऐड कर लें, लेकिन बाज़ार वाली नहीं करनी, उसके लिए भी आपको अपने घर में पौधा लगाना है, घर वाला एलोवेरा आपने यूज और एक बात मैं और बता दूं, अक्सर लोग करते हैं और मैं ये बताती हूँ लोगों को बार बार, हमने पत्ता काट के उसका रख लिया था फ्रिज में 4 दिन यूज़ करते रहे, आप उसका पत्ता नहीं काट करें, आप उसको उतना ही कट करें जितना आपको चाहिए, क्योंकि उसका जो एंजाइम्स होते हैं वो 10 से 15 मिनट के बाद डेड हो जाते हैं। अच्छा याद रखिए इतना मजे, क्योंकि मैं तो अम्मा लगाती है मेरी वीकेंड पे, कहीं वीकेंड पे टाइम मिल जाए तो हम लगा लेते, तो उसको साथ में जैसे एक बार आपने लगा लिया फिर उसके बाद उसको चुंझे मारनी है, उसमें होता है अभी ठीक है, उसके अंदर चुंझे मारनी है। आप उसका ना ऊपर वाला छिलका उतार लें और उसके जो नीचे जेल वाला होता है उसको ऐसे 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 कर लें, मैंने कट एलोवेरा लगा लें। बहुत यूज किया नहीं, लेकिन वो सर पे नहीं लगाया। ओरिजिनल जो असली वाला है, ओरिजिनल से मुझे, हाँ वो अभी मेरे घर में है, लगाया है ना वो वाला यार। वो मैं कहता हूँ नायला ने मेरी जिंदगी को उसको पलट यार। हुमायूं तो हमारे सामने, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ हुमायूं का कितना बड़ा रोना था, उसके जो बाल थे हेयर फॉल होने शुरू हो गया था। ये ऑनर मेरी कोई मेरे बालों का रोला नहीं था, मेरे बाल हमेशा से बहुत अच्छे थे। नहीं अभी आप देखें इतना विजिबल चेंज है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो मैंने आपको बताया था मेरी पीआरपी की वजह से, क्योंकि मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अशरफ से पीआरपी कराता हूँ, दूसरा मैंने एलोवेरा, ये दोनों चीजों की जो कॉम्बिनेशन है मैं कहता हूँ वारे थे न्यारे थे, सब कुछ हो गया। और मजे की बात बताऊँ, ये जो मौसम चल रहा है ना वेदर, इसमें अगर आप सुबह उठ के निहार मुँह इतना सा 1 टीस्पून एलोवेरा मुंह में डाल के ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं, आपकी स्किन 10 साल पीछे रिवर्स कर जाएगी, आपका आई साइट बेहतर हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको स्टमक का जो अच्छा नायला वापस आके आपने बताना है, बेशक कीनू से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मेरी छोटी बहन को भी इतना डैंड्रफ है, यहाँ तक कि मुझे भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया हल्का फुल्का डैंड्रफ। आपको स्कल्प पे खारिश होती, क्यों? क्योंकि देखिए अल्लाह माफ़ करे, अब हम वो गोरे तो है नहीं कि हम ठंडे पानी से नहाए, मैं ल्यूक वार्म वाटर से भी नहाता हूँ, लेकिन गर्म तो फिर भी होता है ना, स्काल्प आपका ड्राई होता है। आपने जरा सोचे आपने क्या बताना, मैं कॉलर लेता हूँ, मैंने सोचा हुआ है मेरी टिप पे है। कौन है हमारे साथ? समरा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग समरा, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं दोनों? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना वसापी पे बहुत प्यारा कलर लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो ड्रेस है रिजवाना तारिक का, और मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद आया था। बहुत प्यारा। और आपको पता है? जी क्या जी पता है? हमें नहीं पता। मुझे ना आपका नाम याद करने में ना तकरीबन 2-3 हफ्ते लग गए। अब तो ये जाने का वक्त आ गया उस बेचारी का, जब तक आपने नाम याद आया। समझ नहीं थी आती कि आपकी क्या नाम हो रही है, फिर जब मैंने एक दफा लिखा देखा ना, फिर मैंने कहा बस हाँ बस प्यारा नाम है, आपके बस में नहीं है ये इंसान। अच्छा कब आ रही है अपनी हलीमा? आप ही हलीमा इंशाल्लाह 1 फरवरी को, मुझे लगता है पैसों की तंगी होगी उनको, तो उन्होंने अब नौकरी मैं तो कहती हूँ उनको बोलो पहली से जरूरत पहले ही आ जाए थोड़ा सा। मुझे पैसों की तंगी। भाई हो तो बहनों को तो कमी नहीं ना होनी चाहिए। भाई कौन? अमीर आप जैसे। मैं किसी का कोई भाई नहीं हूँ, एक छोटी बहन है, अल्लाह माफ करे, वही इतना लूट लेती है मुझे, इतना लूट लेती है कि मेरे अंदर और कोई सकत नहीं है। बहनें तो होती लूटने के लिए ना भाई। आप बिलीव करें मेरी बहन बहुत मासूम है, मुझसे जब भी कहता हूँ तुम्हें पैसे चाहिए, वो कहती है नहीं, पर मैं उसे जब भी देता हूँ कभी उससे मुड़ के मुझे वापस लेके रख ले, वो उसी वक्त ले लेती है। अल्लाह, तो ये बड़ा मसला। बहनें आप भाइयों को प्यारी लगती है, वैसे बहनों को भाई भी बहुत प्यारे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। बस अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ एक तरफा प्यार है मेरी बहन के साथ मेरा। अच्छा बताइए आप क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं, आपकी शो की तारीफ करना चाह रही थी। नाइला को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ पूछना चाहेंगी? नाइला नोटिस किया आपने, उन्होंने बस आप ही का और आपका नाइला, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि ये बड़ी होगी उम्र में, बस आपको भी हुमायूं भाई बोला है। जो मायूं बोला है। सॉरी मैंने ना जब बोला ना, तो जब आपसे बात करते हैं ना तो सोचा कुछ और होता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। मैं कर देता हूँ, मुझे ये किसी ने जहाज में कहा था कि आप अपने कॉलर से कंफ्यूज कर देते हैं, मैंने कहा है नहीं कंफ्यूज आप नहीं करते, आप तो इतनी अच्छी हैं, इतने स्मार्टली बोलते हैं, हम खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। समझा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्स ऑफ ड्राई स्कल्प, ये खुश्की की करा मत जाओ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ नाइला हक मौजूद है। नाइला हक, खुश्क सर का क्या किया जाए? स्काल्प बड़ा ड्राई हो जाता है, खुश्की सामने नज़र आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम गर्म पानी से नहाते हैं। Yes. क्या किया जाए? 2-3 चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ। एक तो अच्छा बेहतर तरीका तो ये होता है ना कि पहले आप हेड वॉश कर लें, फिर उसके बाद आप शावर अपना ले लें, तो उसमें भी आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने ये करना है, अगर आप बहुत गर्म पानी से ही शावर ले रहे हैं तो आप एक बॉल में ना 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के रख लें और लास्ट में उसे रिंस आउट कर लें और उसको बालों में रहने दें। उससे भी आपकी डैंड्रफ सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर? उसमें ये होता है कि जो डैंड्रफ का जर्म होता है ना वो बड़ी जल्दी ट्रैवल करता है। सॉरी, मुझे शायद आई डिडंट गेट इट। सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच आपने पानी में डालना? आप 2 टेबलस्पून मतलब एप्पल साइडर विनेगर 1 जग पानी में डाल लें, मतलब 1 लीटर पानी में डाल लें और लास्ट में जब आप अपना सारा नहा धो लें अपने बालों को उसमें रिंस आउट करें। और वो पानी का टेम्परेचर ठंडा या गर्म होना आप नॉर्मल टेम्परेचर रखें ना, मतलब बहुत ठंडा भी ना हो, जो आप काबिल बर्दाश्त हो आपके लिए, उसमें आप कर लें। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा डैंड्रफ का जो जर्म होता है, जवी उसको कहते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रेवल करता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ डैंड्रफ है ना, आपने यूँ खुश्की करके इधर करना है ना, तो वो इधर से इधर जाने में वो यहाँ पनपता है इस जगह पे। और आपको रोज़ अपना पिलो कवर चेंज करना है अगर आपको डैंड्रफ है तो, वरना आपकी डैंड्रफ कभी ख़त्म नहीं होगी। हेयर स्टाइलिंग बदलनी है ना, पिलो कवर, पिलो कवर चेंज करना है। उसके बाद आपने कभी भी किसी का ब्रश और आपने कंघा यूज़ नहीं करना। जैसे आप कह रहे हैं आपको भी, आपकी सिस्टर को भी है, मे बी आप दोनों ने ब्रश या हाँ उनका चेंज किया होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ बता रही हूँ, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे डैंड्रफ है वहाँ पे आप उसको रब करें, उसका पीस लेके उससे भी ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ बताती हूँ, वो टैबलेट होती है ना, पता नहीं मुझे नाम यहाँ लेना चाहिए कि नहीं, नाम नहीं ले डिस्प्रिन की टैबलेट। उसको आप 2 गोलियों को पीसकर पाउडर बना लें। उस पाउडर को आपने जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, उसमें डाल के आप उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो ऑयल अपने बालों में लगा लें और 1 घंटे बाद वॉश कर लें। 2 से 3 वॉश में आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। अब एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत आसान है, 100% आजमूदा है, फ़ायदा भी होता है, ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन आपको ये थोड़ा अरसा ज़्यादा करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मतलब आसान भी है। येलो कलर की लिस्ट्रीन ले लें। लिस्ट्रीन के 2 कलर होते हैं ना, ब्लू होता है कि येलो होता है। येलो वाली लेनी है। माउथ वॉश सेफ़ है बिल्कुल, माउथ में भी मुंह में भी जाती है तो नुकसान नहीं होता। वो आप ले लें और उसको कॉटन बॉल से जहाँ जहाँ आपके डैंड्रफ है वहाँ पे लगाते जाएं। उसको लगाने के बाद हल्का हल्का रब कर दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप सिंपल पानी से रिंस आउट कर लें, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाए। वेरी गुड नाइला, इतने मजेदार डिफरेंट चीजें बताइए ना, आई लाइक इट। हम यहाँ पर आपको बताएं अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से भी, मैंने बी टॉकिंग अबाउट हेयर। हम जब बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि हमारे नूर गोल्ड के 3 शैम्पूज आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें ब्लैक सीड है, कैरेटिन है एंड ऑलिव है। ये 3 तरह के शैम्पूज आप अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों पे कौन सा सूट करता है। आपको साथ से ये बताएं कि इनके हैंड मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है, जो कि आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इन तीनों शैम्पू से छोटे साइज में आपको नजर आ रहा है, जिससे आपके हैंड जो है वो सर्दियों में अक्सर ड्राई हो जाते हैं और यकीनन ड्राई होते हैं, तो उससे आप मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, आप इसको अपनी जो वेबसाइट चल रही है उससे मंगवा सकते हैं ये इनकी प्रोडक्ट्स, और जो नंबर चल रहा है आप उससे भी इनकी प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। कमिंग बैक टू यू नाइला, एक चीज़ मैं बताऊं, शैम्पू तो हम सब यूज़ करते हैं, जैसे हमारा स्पॉन्सर शैम्पू है, तो शैम्पू के हवाले से एक टिप देना चाहूँगी। शैम्पू कैसे करना चाहिए, हम सब बहुत गलत तरीके से शैम्पू यूज़ करते हैं। हम करते हैं बाल गीले किए, शैम्पू डाला, बालों में लगाया, रगड़ा और उसके बाद मसाज करके वॉश कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी ऐसे शैम्पू करेंगे, शैम्पू आपके बालों को हर्ट करेगा, ख़राब करेगा, ड्राई करेगा, आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाएगी। करना सिर्फ ये है कि आप अपने बालों के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून शैम्पू छोटे बॉल में डालें, उसमें थोड़ा सा आप पानी डालें, उसमें आप 1 या 2 कतरे ग्लिसरीन के, सिर्फ 1 या 2 डालें या ना डालें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये आपके बालों को बहुत अच्छा बूस्ट देगा, शाइन देगा, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसको अच्छी तरह
आप मिक्स करने के बाद बाल वेट करने के बाद आप अपने बालों में लगाएं, उसको थोड़ी देर बेशक छोड़ दें 2-4 मिनट, लेकिन अपने स्कैल्प को अच्छी तरह क्लींस करें, क्योंकि हम अपनी बॉडी को, सारी बॉडी को हम क्लींस आउट कर लेते हैं। हमारे जो सर की स्किन है उसको कभी हमें ख्याल नहीं आता हमने उसकी भी क्लिनजिंग करनी है। तो आप वो लगा के थोड़ा सा मसाज करने के बाद आप अपने बालों को साफ़ पानी से रिंस आउट कर लें। आप देखें वही शैम्पू जो आपके बालों को हर्ट कर रहा था वो आपके बालों को कितना बूस्ट करेगा। अच्छा नाइला, मुझे बताएं, ये जो आई लैशेस और आईब्रोज होते हैं ये आपके अक्सर औकात गिर भी जाते हैं, कभी कभी जल भी जाते हैं। मैं तो आदी हूँ हीटर के साथ जलाने का उनको, जब भी मैंने आज से हीटर को आग लगाई है साथ इन्होंने भी जलना है, इन्होंने कसम खाई हुई जलना है। और जैनब को तो पता है इतनी दफ़ा मैं जला कर आया। जैनब, यू रिमेंबर पिछले साल भी मैंने किया था, इस साल भी मैंने किया था और मेरी जल गई थी। आई वांट टू आस्क, कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम अगर किसी को भी पता है कि उससे बढ़ जाए या आपकी आईब्रोज डार्क हो जाए, कोई है? बिल्कुल बढ़ हमें तो कैस्टर ऑयल है, मैंने सिर्फ सोचा उसी से, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा मुझे। फ़र्क पड़ता है। आप यूँ करें कि आप ना एक कॉटन ले लें, थोड़ी सी उसमें 2 या 3 बादाम लेके उसकी पोटली बना लें और उसको दिए में रख के उसको आग लगा दें। वो बिल्कुल जब जल जाएगा, उसका पाउडर बन जाएगा, तो उस पाउडर को नहीं समझे, दोबारा बताएं क्या करते हैं? थोड़ा सा कॉटन रुई का टुकड़ा ले लें, तो उसमें 2 या 3 बादाम। आपको लगा मुझे कॉटन नहीं पता क्या होगी? चलो गुड। नहीं, वो अक्सर खैर रुई का कॉटन, पहले कॉटन का भी कहते रुई का टुकड़ा ले ले। रुई का टुकड़ा ले लिया, फिर कॉटन ले लो। लड़के शरारती हूँ मैं, बदतमीज भी हूँ क्या? बहुत शरारती। अच्छा उसके बाद बादाम उसमें 2 से 3 डालें, उसको जला लें। वैसे तो वो दिया जब जलाते हैं ना तो उसमें भी मैं रख लेती हूँ, तो उसकी जो राख ऊपर आ जाती है वो इकट्ठी हो जाती है। काजल जब मैं बनाती हूँ तो वो फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसमें आपने 2 से 3 कतरे कैस्टर ऑयल के डाल लेने, आपका इतना बेहतरीन काजल भी बन जाएगा वो। और आप उसको आईब्रोज पे भी लगाएं, आई लैशेस पे भी लगाएं, आपकी आई लैश भी लंबी। टिप से लगाएं, वो जो मस्कारा वाला मस्कारे का ब्रश होता है ना। अब एक्चुअली मैं काजल या लाइनर खुद बनाती हूँ ना, जो मैं अपने सैलून, मेरे सैलून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद बनाती हूँ, ऑर्गेनिक है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें एक काजल या आई लाइनर भी है, वो इतना जेट ब्लैक होता है, इतना ब्लैक होता है। बल्कि मेरी क्लाइंट मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दे रही, कहती यार ये तो काजल ऐसा है जिसको नज़र भर के देख लो उसको मोहब्बत हो जाती है। यार थोड़ा सा ले आएंगी, मैं आपको मैं चाह रहा हूँ किसी को मोहब्बत हो जाए। मुझे काजल से कोई मसला नहीं है, किसी को हो जाए, अब ये ना फखर को हो जाए मुझसे मोहब्बत नहीं है तो कहाँ जाऊँ, किधर जाके सर मारूंगा। मतलब गलत बंदे को ना हो जाए ना, कभी कभी ये भी होता है गलत बंदे को आपसे मोहब्बत हो जाती है। आप वो आईब्रो पे लगाएं और आई अगर उन्होंने मुझे गौर से देख लिया तो आप नजरें नीचे करें। नहीं यार, नहीं तो आप वो लगा लें। अगर आप वो नहीं कर सकते, कितने वो सारे एक बहुत मेहनत तलब काम है कि आप काजल बना रहे हैं, उसको जला रहे हैं, वो घर में भी इतना, वो बाहर में बालकनी में रख के बनाती हूँ। अस्मद एक सुरमा होता है जो मदीना मुनव्वरा से मिलता है, अस्मद, उसको कोहलल अस्मद कहते हैं उसको। आप वो ले लें, उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा, या एलोवेरा कह रही हूँ, रोगन अरंड क्या कहते हैं उसको, रोगन ऑयल, बादाम रोगन, कैस्टर ऑयल, उसको उर्दू में रोगन अरंड कहते हैं। अच्छा, तो वो डाल के ना वो रख लें, वो भी आप अपने लैशेस पे लगाएं और अपने ब्राउज पे लगाएं तो अच्छी जबरदस्त। अच्छा, दैट्स अ वेरी वेरी गुड टिप यार, इससे मुझे लगता है बड़ा ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैंने ये जितनी भी टिप्स है इनमें से कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू यूज़ इट। स्काल्प वाली कम से कम आई एम गोइंग टू ट्राई इट, बिकॉज मेरे इतना ड्राई हुआ है, खासतौर मेरी बहन का, कि मैंने वो ईचिंग करता है, वो बड़ी तकलीफ दे होता है, बड़ी तकलीफ होती है उससे, मतलब ईचिंग जब होती है तो बड़ा पेनफुल होता है मुझे। अच्छा, और वैसे कहते हैं, वो याद है पहले मेरी तो नानी अक्सर सुरमा लगाया करती थी, वो हाशमी का सुरमा हुआ करता, कहती मेरे लिए वो लेकर आना हाशमी का सुरमा, तो वो लगाया करती थी। बट नाउ आई थिंक वी गोइंग टू ट्राई सम अदर सुरमा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है मेरा कत्ल ही होगा, मुझे कोई मार देगा कोई मुझे कोई गाड़ी गुजार देगा मेरे ऊपर से, कि जितना मैं लोगों को तंग करता हूँ। हम चलते हैं ज़ैनब के पास और देखते हैं किचन में क्या बन रहा है, और एक्चुअली बन गया है टेंडर पप्स। आज नाइला को सही मेरे तभी तंग किया, नाइला की शक्ल देखने वाली है। अच्छा, यार नाइला क्यों करता हूँ मैं तंग आपको? फिर आपने टेंडर पॉप्स ही बना दिया। मैंने किया ना, फिर आपने रोना है यार, छोटा साइज रखा है। तो मैं हूं वैसे, जब मैंने किया ना तंग तो फिर आपने हमारी पूरा भी तो करना मुझे पता है, अम्मियों वाला काम किया। देखो मेरी बात सुनो, वहां से जो बचा था वो आपने इधर बना दिया। नहीं, ये शो मैंने तो किया, क्योंकि ये छिलके के साथ ही बनता फूल। ओके, बहुत प्यारा फूल है। कितना टाइम लगा इस फूल में?
ये बना रहे थे ना वीडियो, ही देख ली कितनी देर पे लगी है। शायद 5 मिनट्स भी नहीं लगे, बहुत जल्दी बन अच्छा, जाता है। वेरी हाँ, नाइस, इतना वेरी नाइस। मुश्किल नहीं है। अच्छा ज़ैनब, अब इससे पहले रेसिपी शुरू करो, ये मुझे बताओ, ये इतनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं लेकिन हम क्यों नहीं ये खाते? मैं खाती हूँ। हम खाते हैं, आप नहीं खाती हो, हम तो खाते हैं। नहीं नहीं, हम तो खाते हैं यार, आप कौन है, ये क्या बात कर रही यार हैं? इसके अंदर अच्छा, ना मेरे घर में अगर खाने में सैलेड नहीं है तो फिर मेरा मूड ऑफ है। हाँ। क्यों नहीं है सैलेड? तुम्हारा मूड वैसे बहुत जल्दी चीजों के लिए ऑफ हो जाते हैं जानू, छोटी छोटी चीजों के लिए ऑफ होता है। इतना ज्यादा आपका मसला चल रहा है आजकल। मेरे मुझे लग रहा है हमने खुद ही वो जो गाड़ी गुजारेगा वो हम ही लोग होंगे जिनको आपने तक। चलिए आप लोग ट्राई करें। मैं इसकी सबसे पहले डिपिंग सॉस की रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मायोनीज ली थी, लीजिए बस, 3/4 कप, और उसके अंदर जो है मैंने केचप ऐड कर दी थी 1/4 कप, 3/4 कप मायोनीज लिया है और 1/4 कप केचप लिया है, और वॉस्टरशायर सॉस मिलती है वो 1 टेबलस्पून डाली, सॉल्ट और ब्लैक पेपर को मिक्स करके तो सॉस जो है वो बन जाएगी। और ये आप बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है इसका जायका होता है। अच्छा, टेंडर्स के लिए मैंने ये किया था कि मैंने चिकन को वॉश करने के बाद स्ट्रिप कटिंग भी कर सकते हैं, क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है मैंने ऐड कर दिया था नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर डाला है, क्योंकि वो फ्राई करते हुए जो है ना पेस्ट अगर आप लहसुन का डालेंगे तो वो उसकी छींटें जो है वो उड़ेंगी, तो इसलिए आपने लहसुन पाउडर डालना है, चिकन पाउडर इसके अंदर डालना है, और फिर आपने सोया सॉस और लेमन जूस डालना है, और आपने इसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसकी कोटिंग बनानी है जिसमें मैदा, ब्रेड क्रम्स और आपने अंडे लेने, अंडों को फेंट लेना है, क्वांटिटी अपने हिसाब से जितने भी आप चिकन लेंगे, और आपने इसको पहले मैदे में डिप करना है, अंडे में डिप करना है, और फिर ब्रेड क्रम्स में। उसके बाद आपने फ्राई कर लेना है। अगर आपने फ्राई नहीं करना तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए इसी स्टेज पे। तो आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट है कि आप फ्रीज कर लें, जब मेहमान आए, अफ्तार हो तो आप इसको निकालें और फ्राई तो करें। अगर मेहमान नहीं आया, मेहमान नहीं तो खुद दिल कर रहा है स्नैक्स अच्छा बना नहीं, के शाम अगर को करें। आप हमें बनाकर भेज दें तो हमारा रमजान आपको दुआएं देते हुए अच्छा अच्छा, ये भी काम करना है, ये भी सर्विस देनी है। इसको हर चीज मुफ्त चाहिए, नायला ने अपना सारी जिंदगी अच्छा, और ये इस- सबसे अच्छी गुजार चीज़ दी है। इसके लिए ये है कि अगर आप इसका बटर गार्लिक बना लें, बटर आप 50 ग्राम ले लें जो आप हाफ कप के हिसाब से होगा, और बहुत मजे जो का बना है। गार्लिक है उसको चॉप कर लें, लहसुन को अच्छा। चॉप करके आप इसके मैं ऊपर आप लोगों पोर करें तो बहुत को अच्छा एक बड़ी हो मजे की जाएगा। यहाँ पे टिप बताऊँ, ये बहुत जरूरी है, आप लोग सब सुने। जब भी कभी आप कभी किसी कुकिंग शो पर होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो वहाँ पे टेस्ट करते जी। हैं। आप लोग पेट नहीं भरते, जिस तरह आप दोनों अपना पेट भर रही हैं, ठीक है, आगे थोड़े वो आगे ये से। मुझे दे दे, मैं वहाँ उठा के हाँ, रख आप एक देती हूँ। काम करें, आप लोग नाश्ता भी किया करें सुबह, Please, बहुत carry जरूरी है on. नाश्ता करने खाने Carry के on. लिए, बट वेरी बहुत नाइस। अच्छे बने। जो Thank you. क्रम्स है ना, जो बाहर के क्रम्स लाते हैं, जो आप पैकेट वाले क्रम्स लाते हैं ज़ैनब, उसका ये बड़ा मसला होता है कि वो इतना हार्ड होता है, वो क्रम वो इतना हार्ड होता है कि वो ना तो वो एक आउटलेट है उस जैसा है, ना वो इस जैसा है। ये तुमने खुद किए क्रम्स? नहीं नहीं नहीं, तो ये अच्छा, तुम्हारा 2 हाथ टाइप्स के कैसा नहीं क्रम्स है? मिलते हैं, 2 टाइप्स के क्रम्स होते हैं, एक थोड़े सा मोटा होता है और एक बहुत बारीक होता है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो मोटे, जो आप कह रहे हैं ना सख्त हो जाता है, आप उसको पीस लें ना खुद से, घर पे पीस लें तो वो सख्त नहीं होगा, वो बड़ा मोटा कोट नहीं बनेगा। आपको चिकन का फील लेना ना, आप ये नहीं कि खाते हुए सिर्फ क्रम्स ही क्यों मुंह में आ रहे हैं, वो ना आए। आपने ये करना है कि आपने उसको कूट लें, अगर आपको बहुत बड़ा लगता है उसका पीस, ब्रेड क्रम्स बहुत बड़े बड़े उसके जरे लगते हैं, तो आप उसको कूट लें और ये शेप आ जाएगी। अच्छा ज़ैनब, आज मैंने तुमसे कहा था, मुझसे चीज़ पूछूंगा, जब आप चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, वो नीचे लग जाते हैं कुछ, ठीक है, अच्छा। वो नीचे लग जाते हैं, क्या करें कि वो ना लगे, और दूसरा उस बर्तन को धोने का तरीका क्या है? अच्छा, बर्तन Do you को know धोने- मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये है कि आपने जब दम पे चावल लगाने तो आपने ये करना है कि जो तवा है ना वो आपने रख लेना नीचे, और बहुत धीमी आंच पे रख लें। अच्छा, लोग ये करते हैं कि पहले धीमी आंच कर लेते हैं और फिर तवा रखते हैं और फिर देच कर रखते हैं, उससे चावल ख़राब हो जाते हैं, वो जो तह होती है नीचे वाली वो बैठ जाती है। आपने तेज़ आंच सबसे पहले करनी है ताकि तवा जो है वो सख्त गर्म हो जाए, ताकि जो दम है वो बहुत अच्छा लगे, उसकी स्टीम बहुत अच्छी बने, और फिर बहुत लो आंच पे रख देना है 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तेज़ ज़्यादा करेंगे तो वो वाकई नीचे लग जाएगा। मैं टिप यहाँ पे देना चाहूँगी। आप बोलें। अगर आप कोई चीज़ पका रहे हैं और आपको डर है कि वो नीचे लग जाएगी, तो पहले उस पतीले में नमक वाला पानी डाल के बॉईल कर लें, फिर वो पानी फेंक दें, फिर आप उसमें कुछ भी बना लें उसको वॉश करके, और आपका वो कभी भी खाना उसमें नहीं लगेगा। अच्छा, ये सॉरी, ये अंडे वाले बर्तन से स्मेल क्यों आती है? क्योंकि अंडा होता है। नहीं, अंडे से स्मेल अगर आती आप है ना। उसके बर्तन धोएं, कोई तरीका है कि आप अंडे वाले बर्तन मैं को बताती आखिर में हूँ। धोएं? नहीं, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो अंडे वाला स्पंज है वो वो अलग separate रखना होना है, चाहिए। और उसको बहुत अच्छे से धोना है। अगर अलग नहीं रख सकते तो स्पंज को आपने बहुत अच्छे से धो के फिर बाकी बर्तन यूज करना ऐसा ही है। और सबसे पहले यही करना है कि आपने जो वो बर्तन है ना अंडे वाला, वो 100 मील दूर रख मैं आपको बेस्ट मुझे टिप बहुत बताऊं। मसला है। एंड पे धोएं। क्योंकि मैं बर्तन सबसे बहुत end अच्छे में धोता हूँ, धोएं। मैं बहुत अच्छे बर्तन अच्छा, धोता आप हूँ। मैं मेरे घर भी आ जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरत है एक बर्तन और मैं धोने बर्तन वाली। ऐसे धोता हूँ। मैं आपको बताऊँ क्या करें, जैसे मैं अंडे वाला जो मैं अंडे कच्चे खाता हूँ ग्लास में, ठीक है, तो मैं ग्लास को क्या करता हूँ,
कि जो आपका स्पंज है ना, ठीक है, उसको आपने निचोड़ना है उसके ऊपर और उसका सारा सर्व पानी निकल जाएगा, फिर उससे आपने हाथ लगा के उसको छोड़ देना है, उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ देना है और फिर आपने उसको उसी से धोना है। आपको 5 से 10 मिनट के लिए तो आज कितने बर्तन धुल जाते हैं, ये आप कहने तो जल्दी आपके घर में तो नहीं, आपके घर में कितने बर्तन है तो वो आप पहले धो के फिर आप आखिर में उसको धोएं। बिल्कुल गिलास सबसे पहले धोते हैं ताकि स्मेल ना आए गिलास में। आपने समझी, मैं बदतमीजी कर रही हूं, जल्दी बर्तन बस छोड़ दे, सब कुछ चुप हो जाए सारे। हम आपसे इंशाल्लाह मुलाकात, अच्छा इधर ही रुको अभी, आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे ही ग्लास धोना है जैसे मैंने आपको बताया, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखा। बहुत शुक्रिया सैनब, बहुत शुक्रिया, रब रखा। अल्लाह हाफिज़।